में प्रिंटेड 4G का जो मार्क्स देख रहे हैं दोस्तों, ये देखने के लिए लोग तरस चुके थे और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो असर है वो हमारे लोगों पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि पिछले दिसंबर को जो है 2021 के दिसंबर को 25 लाख सिम जो है BSNL ने बेचा है। और दोस्तों ये क्रांति जो है ना, ये क्रांति अब ये इस चीज़ का बिगुल बज चुका है कि भैया जो लूट मार चल रही है टेलीकॉम सेक्टर की, वो अब जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ का अंत शुरू हो चुका है। अगर आज BSNL सपोज करिए कि बंद हो जाती है तो आपको पता नहीं आप कितने मध्यम और गरीब आदमी जो है ना, लोग मोबाइल रख नहीं पाएंगे, सिम चला नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा उससे लूटा जाए। देख लीजिए मेरे पास यहाँ सब छपा हुआ है, हम अनलिमिटेड कॉल 187 रुपया में देते हैं 28 दिन के लिए, 187 रुपया में। वहीं VI देता है 28 दिन 359 रुपया में। एयरटेल दे रहा है 359 रुपया में। आप देखिए हम 499 रुपया में देते हैं 84 प्लस 6 दिन। एयरटेल, वोडा, चाहे जो भी आप जितनी प्राइवेट कंपनी है उनको 4G का स्पेक्ट्रम दिया गया, लेकिन BSNL जो पिछले 20 साल से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था उसको स्पेक्ट्रम ना देकर अभी पिछले कई महीनों से जब BSNL के लिए आवाज़ उठाई गई कि BSNL को 4G दिया जाए, अलग अलग जगह से जो है जनता, यानी कि आप लोग जब ये आवाज़ उठाना शुरू किए, और आप लोगों से पहले कुछ पत्रकार थे जो BSNL के 4G स्पेक्ट्रम के लिए आवाज़ उठाए, तो सरकार के कानों में थोड़ी सी जूर होंगी और लाजे शर्म जो है अब BSNL को 4G स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया। BSNL एक तो बहुत पुरानी कंपनी है, प्लस हमारे देश की कंपनी, सरकारी कंपनी है, और हम लोगों के एक छोटे से एफर्ट से हमारी देश की जो संपत्ति है, देश का जो एक पार्टिसिपेशन है देश के लिए, उसके लिए एक पहल है, कोशिश है। इसी तरीके से अगर सारे लोग थोड़ा थोड़ा पहल करेंगे तो एक सपोर्ट मिलेगा हमारे देश को आगे बढ़ने में। नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। दोस्तों, राजधानी रांची के सैनिक मार्केट में पहुंचे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी कवरेज आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और ये हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे BSNL का जो है BSNL का जो कैनोपी और टेंट और कैंप लगा करके BSNL का सिम बेचा जा रहा है। दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। दोस्तों राजधानी रांची में, अब राजधानी रांची ही नहीं पूरे देश में अब ये बिगुल बज चुका है कि ये जो एयरटेल और जियो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सो कॉल्ड जो बड़ी बड़ी कंपनियां अभी कहलाती हैं, उनकी जो लूट है दोस्तों, उनकी जो रिचार्ज की लूट है। पहले क्या करते हैं, पहले आपको फ्री रिचार्ज देते हैं, पहले 1 साल का आपको फ्री रिचार्ज का अफीम चटाकर आपको फिर आप लोगों को किस प्रकार बेवकूफ़ बनाती है कंपनियाँ, टेलीकॉम कंपनियाँ। उसके बाद फिर क्या करती है, धीरे धीरे फिर आपको कट करना शुरू करती है, यानी कि धीरे धीरे आपसे वो लूट शुरू करती है। रिचार्ज धीरे धीरे बढ़ाती है, पहले रिचार्ज 399 का होता है, फिर 600 का होता है, फिर 800 का होता है। इस प्रकार जो है लगातार जो है रिचार्ज के दाम बढ़ाए जाते हैं। वो किस लिए बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचता है। आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप अभी से थोड़े साल पहले पीछे जाएंगे, 5 साल 6 साल पीछे जाएंगे, तो आपको कम से कम 5 या 6 या 7 या 8 10 इससे भी ज़्यादा आपको टेलीकॉम कंपनियाँ हो गया, आइडिया, वोडा, एयरसेल, BSNL, आप जितने भी कंपनियाँ ले लीजिए दोस्तों, उस वक्त कॉम्पिटिटर हुआ करती थी। इस वक्त दोस्तों हमारा ख़ास टॉपिक यही है कि भारत का जो सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, दोस्तों ये वही कंपनी है जब आज से 20 साल पहले जब किसी भी टेलीकॉम सेक्टर का आता पता नहीं था, तब यही BSNL जो है आप लोगों को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहा था और सीना चौड़ा करके प्रोवाइड कर रहा था। उस वक्त दोस्तों ना जियो था और ना एयरटेल का कोई अता पता था। ये वही BSNL है दोस्तों जब 2006 और 2005 में करीब 8,000 करोड़ का मुनाफा किया था। ये वही BSNL है दोस्तों जो सरकार के सबसे बड़े, सबसे मुनाफे वाले PSU में से एक आता था। ये वही BSNL है और अब इसकी हालत जो है दोस्तों वो सबको पता है। अब इसकी जो हालत है वो किसी कबाड़ से कम नहीं हो गई है दोस्तों। BSNL लॉस में चल रहा है अभी, 8,000 करोड़ रुपया। क्या आपको विश्वास होगा सर? नहीं होगा। इस वक्त हम राजधानी रांची के सैनिक मार्केट में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार कैनोपी लगा करके जो है यहाँ पर BSNL का सिम बेचा जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों अगर भारत की संपत्ति को बचाना है तो आप सभी को आगे आना होगा। आपको
BSNL का सिम यानी कि जो आपकी भारतीय कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, जो हमारी कंपनी है, उसको सपोर्ट करना होगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं एयरटेल और जियो के कंपेयर करूं BSNL से, तो ये आपको बहुत सारा बेनिफिट दोस्तों आपको एयरटेल और जियो से दे रहा है। मैं अगर रिचार्ज की बात करूं, मैं बातचीत करूंगा यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे BSNL के, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है 108 रुपये के आसपास है। जियो का जाएंगे 299 रुपया, 250 रुपया। सोचिए दोस्तों कि किस प्रकार आपको लूटा जा रहा है, किस प्रकार आप ये प्राइवेट कंपनी अंबानी और एयरटेल जो अभी मार्केट में चल रहा है, ये दो ही कंप्यूटर जो है दोस्तों, जो लगातार चार्जों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। वहीं पर दोस्तों BSNL जो आपकी कंपनी है, जो भारत की कंपनी है, वो अभी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में 2 GB डेटा, वो भी 2 महीने के लिए आपको दे रही है। क्यों दे रही है? सड़कों पर उतर करके दे रही है। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष के साथ में कहा जाए तो भारत की भावनाओं से खेला गया है। और मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है, कोई हिचक नहीं है कि किस प्रकार जो कंपनी का आता पता नहीं होता है वो आती है और पहले 1 साल का जो डेटा आपको फ्री करती है, फिर उसके बाद 1 महीना का प्लान आपको सस्ते में प्रोवाइड करवाती है, फिर 2 GB 3 GB, फिर धीरे धीरे जो होता है फिर रिचार्ज का दाम बढ़ता चला जाता है। और जब रिचार्ज का दाम बढ़ता है दोस्तों तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों 4G 3G 2G की। सबसे पुरानी कंपनी है BSNL जो 20 साल से भी पुराना है भारत का। ये भारत की PSUs में से है जो सबसे ज़्यादा मुनाफा भारत सरकार को पहुंचाने वाले एक टाइम में हुआ करते थे। जब 4G स्पेक्ट्रम आया दोस्तों तो एयरटेल वोडा चाहे जो भी आप जितनी प्राइवेट कंपनी है उनको 4G का स्पेक्ट्रम दिया गया। लेकिन BSNL जो पिछले 20 साल से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था उसको स्पेक्ट्रम ना दे करके, उसको डुबाने को लेकर के प्राइवेट सेक्टर्स के जितने भी टेलीकॉम है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, उनको स्पेक्ट्रम दिया गया, लेकिन BSNL को नहीं दिया गया। तो दोस्तों इतनी गंदी राजनीति जो BSNL के साथ, इतना बड़ा खिलवाड़ जो है वो BSNL के साथ किया गया है और BSNL के साथ ही साथ पूरे भारत के 130 करोड़ जनता के साथ किया गया है। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ बातचीत करने के लिए BSNL के कर्मचारी बैठे हैं जो आपको 4G सिम दे रहे हैं। दोस्तों आपको सबसे बड़ी खबर बताना चाहूँगा कि अभी पिछले कई महीनों से जब BSNL के लिए आवाज़ उठाई गई कि BSNL को 4G दिया जाए, अलग अलग जगह से जो है जनता यानी कि आप लोग जब ये आवाज़ उठाना शुरू किए, और आप लोगों से पहले कुछ पत्रकार थे जो BSNL के 4G स्पेक्ट्रम के लिए आवाज़ उठाए, तो सरकार के कानों में थोड़ी सी जूर होंगी और लाजे शर्म जो है अब BSNL को 4G स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया गया है। लेकिन कितनी दोस्तों ये कितनी शर्म की बात है कि अब जो है अभी कुछ दिन पहले जो है बजट सत्र जो है चला था अभी हमारे दिल्ली में, वहाँ पे 5G का अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि 5G स्पेक्ट्रम जियो और एयरटेल के लिए नीलामी की जाएगी। दोस्तों 2016 से जो 4G स्पेक्ट्रम लगाया गया अलग अलग कंपनियों द्वारा, 2016 से अगर अभी आप आएंगे 2022 चल रहा है, 4 साल और 2 साल, 6 साल के बाद जो BSNL को है, 6 साल के बाद 4G स्पेक्ट्रम दिया गया BSNL को। और ये भारत की कंपनी है, भारत के PSUs है, जिससे भारत को मुनाफा होता था, उसको किस प्रकार जो है प्राइवेट सेक्टर के जितने भी उद्योगपति हैं उनसे जो है मिली भगत करके डुबा दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि BSNL 10 सालों में, मैं 2021 दिसंबर की अगर बात करूं तो 25 लाख सिम जो है BSNL बेच के भारी रिकॉर्ड बनाई है। और ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है कि आप जागरूक हो रहे हैं। और क्यों ना हो, जनता की जिस प्रकार रिचार्ज के माध्यम से जनता को लूटा जा रहा है। अभी अगर दोस्तों 2 GB डेटा की बात करें तो आपको 300 रुपया जियो और एयरटेल में देने पड़ते हैं। वही BSNL है दोस्तों जो आपको 250 रुपया में 2 महीना का रिचार्ज देता है, प्लस 2 GB डेटा आपको पर डे दे रहा है। तो दोस्तों आप सभी से मेरा नर्म निवेदन है, आग्रह है कि आप आपकी जो अपनी कंपनी है, हमारी कंपनी है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, इसको आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें। और मोबाइल में 2 सिम दोस्तों तो लगते हैं ना, आप अल्टरनेटिव जियो यूज़ कीजिए, एयरटेल यूज़ कीजिए, लेकिन एक सिम BSNL का ज़रूर यूज कीजिए। और यूज़ करने के बाद भारत की जो कंपनी है जो 8000 करोड़ की घाटे में चल रही है, उसको ऊपर लाने का काम कीजिए। तो दोस्तों
चाहे वो रिचार्ज की बात करें, चाहे वो सर्विस की बात करें। दोस्तों अगर आप सर्विस की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो BSNL के पास है वो अभी भी ना एयरटेल के पास है ना जियो के पास है। तो दोस्तों हर एंगल से जो है BSNL जो है कहीं ना कहीं सर्वाइव करने का कोशिश कर रहा है, और लगातार विरोध करने के बाद जो है 4G स्पेक्ट्रम अभी BSNL को प्रोवाइड किया गया है। हम सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है कमालुद्दीन अंसारी। कब से BSNL में काम कर रहे हैं आप? और BSNL में 1990 से काम कर रहे हैं। 1990 से काम कर रहे हैं जी। कितना साल हो गया होगा? 1990 30 साल से जैसा हो गया। लगभग 30 साल, 31 साल, 31 साल। 31 साल। जी। क्या नाम बताया आप? कमालुद्दीन अंसारी। कमाल जी, आप 30 साल से BSNL के कर्मचारी रहे हैं, अभी सड़कों पर सिम बेच रहे हैं। ये तो बात सबको पता है कि BSNL का जो हालत है उसको बर्बाद करने में किसका हाथ है, किन नीतियों की वजह से जो BSNL अभी 8,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। और अभी जबकि 5G का जो है 5G का स्पेक्ट्रम जो अनाउंस किया गया, नीलामी की जाएगी, तो अभी 4G लगातार जो है कुछ पत्रकारों की वजह से, जनता के विरोध की वजह से 4G स्पेक्ट्रम दिया गया है। सबसे पहले मैं डिटेल जानना चाहूँगा इसके बारे में। सर आप जानते हैं कि ये BSNL जो है पूरे देश में एक बड़ा मतलब शुद्ध और बड़ा मुनाफा देने वाली कंपनी थी। आप 2014 से पहले का इतिहास खोल के देखिएगा तो आपको जो है ना काफ़ी मुनाफा रेलवे और BSNL से काफ़ी मुनाफा हुआ। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही सरकार चेंज होती है, पता नहीं अपने दोस्तों को खुश करने का मंसूबा के वजह से आज भी हमको जो है ना प्रॉपर टाउन में अभी तक 4G एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। अभी 4G हम लोग बेच रहे हैं, 4G सिम आपका रूरल एरिया को दिया गया है। यहाँ अभी भी ये हमारे साथ छल करके हम नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग का BSNL 2014 से पहले आपको पता होगा जब BSNL का सिम लॉन्च किया था तो लोग जो है ना रोड पे लाठी तक खाया था इस सिम को लेने के लिए, क्योंकि BSNL का सिम एक पहचान होता था कि BSNL का सिम है और सरकारी सिम है। आज आप सरकारी सिम, सरकारी कंपनी को डुबा के और अब प्राइवेट कंपनी को ऊंचा दिखा के और जो है ना इस तरह का छल किया गया है, जिसके चलते आज हम लोग भी इतना जागरूक हुए और हम लोग भी सड़कों पे आके अपना मतलब सिम हम लोग बेच रहे हैं। और सबसे पहला तो आपको, आपका चैनल को, मिर्ची चैनल को बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने इस BSNL को समझा है, जिसके चलते आप लोग आज रोड में घूम के और BSNL का आप प्रचार करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। कमाल जी, ये जानना चाहेंगे जिस प्रकार जो है एयरटेल हो चाहे वो जियो हो, जो प्लान्स है, जिस प्रकार लगातार जो है रिचार्ज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आम जनता है, जो देश की जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो पीस रहे हैं। हम बात करेंगे अगर BSNL की, तो वो कैसे मुनाफा दे रहा है ये बताइए आप। BSNL सबसे बड़ी बात है कि ग्राहक को ये जानना चाहिए कि अगर BSNL आपको 28 दिन या 30 दिन या 60 दिन का अगर आपका प्लान दे रहा है तो उसमें आपको 59 दिन नहीं देगा। दूसरा चीज़ कि आपको 2 GB का ये वादा कर रहा है कि 2 GB हम आपको 60 दिन देंगे 249 रुपया में, तो आपको जो है ना 2 GB डाटा 100% मिलेगा और आपका पैसा पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। और आप रिलायंस जियो में जाइए, एयरटेल में जाइए, आपको जो है ना बोला जाता है कि इतना देंगे, लेकिन शाम को जब आप नेट चलाते हैं तो आपको समझ में आता है कि मेरा डाटा आज इतना यूज हुआ है और इतना कैसे ख़त्म हो गया। तो ग्राहक को इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि हमको BSNL को ज़िंदा करना है, चूँकि ये मेरा देश का संपत्ति है और देश का मेरा अपना ये कंपनी है, तो हमको इसको ज़िंदा करके चलना है और इसको ज़िंदा करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है। अगर आज BSNL सपोज करिए कि बंद हो जाती है तो आपको पता नहीं आप कितने मध्यम और गरीब आदमी जो है ना, लोग मोबाइल रख नहीं पाएंगे, सिम चला नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा उससे लूटा जा रहा है। आप देख लीजिए, मेरे पास यहाँ सब छपा हुआ है, हम अनलिमिटेड कॉल 187 रुपया में देते हैं 28 दिन के लिए, 187 रुपया में। वहीं VI देता है 28 दिन 359 रुपया में। एयरटेल दे रहा है 359 रुपया में।
आप देखिए हम 499 रुपया में देते हैं 84 प्लस 6 दिन, यानी कि 90 दिन हम देते हैं, और आपका 499 है ये, और VI दे रहा है आपको 839 रुपया, और एयरटेल दे रहा है आपको 839 रुपया। तो इस तरह का आप कंपैरिजन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि BSNL को अगर ज़िंदा रखते हैं तभी हम लोग सेफ़ हैं, और हम लोग मोबाइल बढ़िया से यूज कर सकते हैं, डाटा यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसमें सारा चीज़ सक्षम हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा ये मजदूर या मध्यम वर्ग के लोग इस को एफर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। कमाल जी, जिस प्रकार जो है रिचार्ज के बारे में आप बता रहे हैं दोस्तों, हमें गर्व है इस बात का कि हम इस बार ये जो टॉपिक है ये हमारे देश की कंपनी, हमारी अपनी कंपनी के बारे में लेकर आप सभी के सामने आए हैं। दोस्तों देखिए कि किस प्रकार जो है BSNL भी चाह रही है कि आपको सस्ते प्लान के साथ में BSNL के साथ जोड़ा जाए। दूसरी बात कि अगर मैं बात करूं कि जैसा बता रहे हैं कमाल जी कि जो डेटा प्रोवाइड करती है कंपनी, वो डेटा में कितनी ईमानदारी होती है। क्या आपको अगर 2 GB डेटा पर डे का दे रहा है तो वो डेटा का स्पीड क्या है, उस डेटा में कितनी ईमानदारी से उस डेटा को जो यूटिलाइजेशन कंपनी करा रही है, कहीं इसमें भी तो मारपेश नहीं हो रहा है। यही बात जो है कमाल जी आपको बता रहे हैं। दोस्तों BSNL को ऊपर लाइए, अभी भी वक्त है दोस्तों, वरना जिस प्रकार एयर इंडिया जो कभी देश की शान हुआ करती थी, आज एयर इंडिया जो है वो प्राइवेट हो चुकी है, और इस बात का जो दुख है वो मैं बता नहीं सकता हूँ आप सभी को। लेकिन दोस्तों अभी भी जो है BSNL चाह रही है कि इन लूट मार जो कंपनी है, जो कंपनी लगातार जो रिचार्ज के दाम बढ़ा रहे हैं, अनटेकान बढ़ा रहे, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है दोस्तों। आप सोचिए कि वही जियो दोस्तों जो 1 साल तक आपको फ्री डेटा दिया था, समझिए आप, वही जियो दोस्तों आज 1 महीना का रिचार्ज के लिए आपको 300 रुपया देना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप को इस बात से अगर अंदाज़ा भी है कि आपके साथ किस प्रकार की लूट मचाई जा रही है, तो आप एक कदम अपने देश की कंपनी को बनाने के लिए बढ़ाएं, और एक सिम जो है, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मोबाइल में 2 सिम का ऑप्शन होता है, एक सिम आप एयरटेल और जियो यूज़ करें, लेकिन एक सिम जो है BSNL का ज़रूर यूज करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमाल जी थे, जो पिछले 30 सालों से BSNL के कर्मचारी रहे हैं, और मैं इनके हौसले और इनको जज्बे को सलाम करना चाहूँगा कि ये अभी भी जो है सड़कों पर एक टेबल लगाकर, एक छतरी लगाकर BSNL सिम को बेच रहे हैं, और भारत की कंपनी को बचाने का कहीं ना कहीं अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कमाल जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम चाहेंगे और हम ये चीज़ जो है अब रांची की जनता पर छोड़ते हैं कि दोस्तों अगर भारत की कंपनी को बचाना है तो कम से कम एक सिम BSNL का ज़रूर यूज करें। 4G सिम अभी जो है प्रोवाइड कर रही है, आप देख सकते हैं। मैं सहयोगी साहिल से कहूँगा कि आप इसको क्लोज करके दिखाएं किस प्रकार जो दोस्तों ये 4G लिखा हुआ जो आप इसमें प्रिंटेड 4G का जो मार्क्स देख रहे हैं दोस्तों, ये देखने के लिए लोग तरस चुके थे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो असर है वो हमारे लोगों पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि पिछले दिसंबर को जो है 2021 के दिसंबर को 25 लाख सिम जो है BSNL ने बेचा है। और दोस्तों ये क्रांति जो है ना, ये क्रांति अब ये इस चीज़ का बिगुल बच चुका है कि भैया जो लूट मार चल रही है टेलीकॉम सेक्टर की, वो अब जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ का अंत शुरू हो चुका है। और ये दोस्तों ये आपके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग BSNL का सिम यूज़ करेंगे, एक सिम कम से कम ज़रूर यूज़ करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। सहयोगी साहिल के साथ न्यूज़ मिर्ची, रांची, अल्ताफ, धन्यवाद।